हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। एक्चुअल में यूनिवर्स है होता क्या है, यूनिवर्स के अलावा सत्य क्या है। सत्य की तलाश में लोग भटकते रहते हैं। जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितने मैंने किताबें पढ़ी हैं, जितना मुझे ज्ञान है, तो मैं आपके सामने शेयर करूँगी। अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। I have to welcome all the suggestion and I want to more become a knowledgeable person. So जो भी आपको नॉलेज हो इस बारे में तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। तो आज है सैटरडे, तो मैंने पहना है ब्लैक, ठीक है। और शनि भगवान का दिन है आज, तो शनिवार को एक बार ये ना ध्यान करते हुए जय शनिचराय नमः, ओम शनिचराय नमः याद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, सबसे पहले हमें ना एक्चुअली में ना एक एग्जांपल से आपको बताते हो। देखो, हम इतने से हैं, सपोज टू बी इतने राई के दाने जितने, ठीक है। मैं अपने एग्जांपल से बताती हूँ, चलो ठीक है। जैसे मैं इतनी से हूँ, ठीक है, और मैं रहती हूँ नजफगढ़ में। नजफगढ़ कहाँ आता है? साउथ वेस्ट दिल्ली में। साउथ वेस्ट कहाँ आता है? दिल्ली में, ठीक है। साउथ वेस्ट दिल्ली किस में आता है? दिल्ली में। दिल्ली आता है आसपास के नेबरहुड हमारे स्टेट्स में, ठीक है। हो सकता है यूटी भी हो, यूटी 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 बस एक ही है, वो है चंडीगढ़, है ना। उसके अलावा हमारे पास क्या आता है? हमारे पास बाकी स्टेट्स आते हैं, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा उठ जाते हैं तो एक पूरा इंडिया दिखता है। इंडिया दिखता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा होते हमारे नेबरहुड कंट्रीज दिखते हैं, जहाँ पाकिस्तान है, ये ऊपर से चाइना है, साइड से भूटान है, नेपाल है और मालदीव्स है, बांग्लादेश है और भी जापान है, बाकी सारे नेबरहुड्स हमारे कंट्रीज, ठीक है। फिर है ना थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। ये मेरा फ्लावर आज मुझे फिर से भगवान जी ने दे दिया था प्रसाद के रूप में। सो आई विल पुट दिस। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से है। फिर उसके बाद क्या होता है, हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो हमें क्या दिखता है? ओशियन और कॉन्टिनेंट्स। नीचे हमारे नीचे आते हैं ओशियंस, ऊपर से आ जाते हैं कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा जाते हैं तो हमारी आती है एक पृथ्वी, अर्थ, ठीक है। अर्थ के ऊपर हम थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो हमें क्या दिखता है? मून, सन, सन एंड मून, ठीक है। थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हमारे अदर्स 9 प्लैनेट्स, ठीक है, अनदर 2। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा जाते हैं तो हमें दिखते हैं हमारी सोलर प्लैनेट, जो हमारा सोलर सिस्टम है। उसमें बहुत सारे बिलियंस में स्टार्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक देखी नहीं गई हैं, क्योंकि हर दिन साइंस बढ़ता जा रहा है और वो अपने आप को इजाफ कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं हम तो क्या दिखता है हमें? बिल्कुल बहुत सारे स्टार्स देखते हैं, बिलियंस ऑफ में स्टार्स दिखते हैं, बिलियंस ऑफ में स्टार्स दिखते हैं। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो हमें नेबरहुड गैलेक्सीज दिखती है, ठीक है। फिर और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें एक बबल दिखता है जिसमें करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों बिलियंस गैलेक्सीज है, ठीक है, वो बबल दिखता है। फिर और थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो हमारे पर और बहुत सारे बिलियंस ऑफ गैलेक्सी के बबल्स दिखते हैं, जिसमें पता नहीं कितने ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एग्जिट करती है। तो आपको इन सब को बताने का बस एक यही है कि देखो, हम है ना इस जीवन में आके हम कितना, देखो हम अपने आप में कितना ईगो रखते हैं, हम आप पर्सनल गर्ज रखते हैं, दूसरों के लिए हेट रखते हैं, ठीक है। हम अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा स्टार समझते हैं, क्या ना, हम पता नहीं क्या ही है। जबकि इस पैरेलल यूनिवर्स में हम तो कहीं एग्जिट ही नहीं करते हैं, कहीं एग्जिट नहीं करते हैं दूर दूर तक, ठीक है। कहीं एग्जिट नहीं करते हम दूर दूर तक इस पैरेलल यूनिवर्स में। और हम अपने आप को मानते हैं कि ना हम तो पता नहीं क्या है, हम तो हमारे अंदर तो इतना नॉलेज है, हमें ये पता है, वो पता है, हमारे पास ये है, सब की सब मटेरियलिस्टिक थिंग्स। बट वो कहीं एग्जिट नहीं करती है, टू बी हॉनेस्ट।
कहीं एग्जिट नहीं करती है। एग्जिट करती है तो सुपर पावर, जो सुपर पावर हम लोगों को चला रही है। क्या तुम्हें लगता है कि एक ह्यूमन ब्रेन इतनी सब चीज़ों को चला सकता है? नहीं चला सकता ना। अब उस पैरेलल यूनिवर्स में क्या हो सकता है कि हो सकता है, होने को बहुत कुछ हो सकता है यानी उस पैरेलल यूनिवर्स में हो सकता है मे बी हम किसी और गैलेक्सी, किसी और बबल में, जो मिलियंस ऑफ गैलेक्सी का एक बबल है, उसमें हम दूसरा कहीं जीवन जी रहे हों। हो सकता है हमारा जो यहाँ इस वाली प्रेजेंट गैलेक्सी में जो अभी हम हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है, जो हम इस एट प्रेजेंट जो भी हैं, हम एक हाउसवाइफ हो सकती हैं, हम एक स्टूडेंट हो सकती हैं, हम एक वर्कर हो सकते हैं, हम एक मदर हो सकते हैं, ठीक है, बहुत रैदर ऑफ थिंग। और यही एप्लीकेबल करता है बॉयज़ पे भी, ठीक है। वो टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कुछ भी, नथिंग ऑफ, इट्स नॉट डिपेंड ऑन जेंडर। आप कुछ भी हो सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे एग्जिट करती है हमारी आज की एट द प्रेजेंट सिचुएशन पे। ज़रूरी नहीं है कि आप उस पैरेलल यूनिवर्स में जो अभी आप यहाँ हैं वो वहाँ पे भी हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं भी एग्जिट नहीं करती है, कहीं भी एग्जिट नहीं करती है। एग्जिट करती है तो देखो आपका ज्ञान, ठीक है, आप किस तरीके एज ए ह्यूमन आप कैसे हैं, एज ए ह्यूमन आप कैसे हैं, आप किस तरीके से डील करते हैं सिचुएशन के साथ, आप लोगों से कैसे डील करते हैं, आप किस तरीके से हाउ टू टॉक अदर। देखो मेरा मानना यार है कि अपनी नाक को ना थोड़ा सा नीचे करके ही रहना चाहिए। अब जितना ईगो में रहता है ना, जितना ईगोइस्टिक दिखाता है तो ना उतना ही आपको ना उसके बैड रिजल्ट मिलते हैं। कहते हैं ना लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक और लाइक एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अगर आप अच्छा अट्रैक्ट करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, अगर आप बैड अट्रैक्ट करेंगे तो आपको बैड ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन में रहते हैं टोटल ऑल द टाइम कि मैं तो इस जेंडर से हूँ, मैं तो ये हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ऐसी मटेरियलिस्टिक स्टिक है, ये कुछ नहीं है। एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं है। अब हम सत्य की बात करते हैं कि सत्य होता है क्या। देखो लोग कहते हैं कि सत्य ये होता है कि देखो हमें ना ज्ञान मिल जाता है, हम समाधि ले लेते हैं, हम दूसरी चीज़ों में भागते हैं एक्चुअल में। पर कहते हैं कि ना देखो हम इसमें नहीं जा सकते, हम उसमें नहीं जा सकते, हम दूसरों को ऐसे बोलते हैं कि ना नहीं ये चीज़ में नहीं है, एग्जिट नहीं करता, ये इसमें एग्जिट नहीं करता। भाई क्यों नहीं एग्जिट करता, सारी चीज़ों में एग्जिट करता है भाई, कहीं एग्जिट। आप कहते हैं ना कि ना हम एक ही चीज़ में संरक्षित करते हैं भगवान को, क्यों नहीं, क्यों कर सकते हैं एग्जिट। आप कौन होते हो संरक्षित करने वाले, कौन होते हो आप संरक्षित करने वाले, है ना। कहाँ लिखा है कि ये संरक्षित आप एक ही चीज़ को इसी भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप। तो मेरा मानना ये है कि सत्य वही है कि आप इक्वली सबको प्यार करें, इक्वली सबको रिस्पेक्ट करें, इक्वली आप सबको एक ही नज़र से देखें, ठीक है। आप ना देखो, आप ये समझते हो कि ना मंदिर में जाने से भगवान वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपकी बहुत बड़ी गलत थिंकिंग है। देखो मंदिर में जाने से ठीक है वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, बट आप ये कहते हो कि हमें सिर्फ मंदिर में ही भगवान मिलते हैं तो गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप ये कहते हो कि घर में कुत्ता बिल्ली पालने से भगवान खुश नहीं होते। अरे शिव जी भी तो पशुपतिनाथ है, वो भी तो जानवरों से प्यार करते। वो पशुपतिनाथ कैसे बन गए, प्यार करते तभी तो पशुपतिनाथ है। वो इक्वलिटी मानते हैं दूसरों को, तभी तो पशुपतिनाथ है वो, है ना। और आप ये कहते हैं कि घर में बिल्ली नहीं पालनी चाहिए। अरे बिल्ली पालने क्यों नहीं चाहिए, बिल्ली पालनी चाहिए, ये बताइए, बिल्ली क्यों नहीं पालनी चाहिए। बिल्ली तो लक्ष्मी का साथ साथ रूप है। और जो ये लोग ये कहते हैं ना कि ना बिल्लियाँ नहीं पालनी चाहिए, कुत्ते बिल्ली नहीं पालने चाहिए, भाई आप उसको ना आप टेक केयर नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों की टेक केयर नहीं कर सकते, इसलिए आप ये ऐसे बोलते हैं कि बिल्ला कुत्ता नहीं पालना चाहिए। क्यों नहीं पालना चाहिए भाई, पालेंगे। साक्षात वो लक्ष्मी का रूप है, और कुत्ता
महाकाल की सवारी है। अभी एक रिसेंटली केस हुआ है, मैं उसकी ज़्यादा तह तक तो नहीं गई हूँ, पर मैंने सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि एक लड़के को जिंदा धरती में गाड़ दिया था, फिर 4-5 कुत्ते आए थे, कुत्तों ने उसको जिंदा निकाला वहां से। तो आप कैसे कह सकते हैं ना कि कुत्ते में भगवान वास नहीं करते, बिल्लियों में, कुत्तों में भगवान वास नहीं करते। भगवान तो इक्वली है। मेरा कहने का ये मतलब है कि सत्य हम तलाश करते हैं ना, क्या ना सत्य है। देखो आप सत्य है ना, इसका ना सब बताने का सिर्फ एक ही मोटो है। आप ये सोचते हैं ना कि ना सत्य सिर्फ एक ही चीज में है, एक ही चीज में भगवान। हाँ मैंने भाई देख, हम तो भागवत गीता पढ़ रहे हैं, हम रामायण पढ़ रहे हैं, तो हमसे बड़ा धार्मिक तो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? धार्मिक मेरे एक्सेप्ट से धार्मिक वो होगा जो लड़का, जो लड़की, जो कभी ना तो कभी किसी का अनादर किया है, हमेशा सबको प्यार की नज़रों से देखा है, सबको इक्वली देखा है, सबको रिस्पेक्ट करता है, सबको सबको एक नज़र से देखता है, और लोगों की मदद करता है आने आने वाले टाइम पे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो मेरे लिए रिस्पेक्ट के लिए काबिल होंगे। ना कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें तो भागवत आती है, हमें रामायण आती है, और हम तो बन गए भाई धार्मिक। नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। और भगवान भी ऐसी पूजा को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आपको ना, मेरा बस यही बताने का मोटो है, अगर पैरेलल यूनिवर्स में आप एग्जिट करते हैं तो आपका ईगो आप करते ही हैं एग्जिट। देखो आप है ना किसी को जन्म दे सकते हैं, लेकिन किसी को आप है ना दोबारा से मृत्यु के मुंह से वापस नहीं निकाल सकते। वो निकाल सकते हैं डिवाइन पावर, वो निकाल सकते हैं हमारी सुपर पावर। सुपर पावर इज द साइज हमारे भगवान, जिसको भी आप जिस भी रूप में मानते हैं, आप जिस भी धर्म से है उस रूप पे आप मानते हैं, ठीक है। तो आप इंसानों को मारते हैं, कोई लोग उन्हें इंसानों को मार देता है। भाई क्यों मार देते हो? क्यों मार देते हो? किस लिए मारते हो? तुम्हें शर्म आ रही है क्या? भगवान के पास तुम्हें जाना नहीं है क्या? हम्म? क्यों मारते हो भाई लोगों को? मुझे ये समझ नहीं आता कि यहाँ पे ना मतलब किसी को मार दिया, लड़का हो या लड़की, किसी को भी ऐसे मार के ना फेंक दिया बॉडी। क्यों मार दिया भाई? तुमने को उसको पैदा किया है? हाँ, जीवन मृत्यु मुझे पता है भगवान के हाथों में होती है, पर तुम दूसरों को क्यों मारते हो? दूसरों को क्यों नीचा दिखाते हो? क्यों दिखाते हो दूसरे को नीचा? क्या मिलता है तुम्हें उससे? कुछ मिलता है? हाँ, बस एक अपनी जो नेगेटिव नेगेटिव थॉट होता है ना, उनको ना आपने संरक्षित किया होता है। आप नेगेटिव थॉट्स की सुनते हो, और फिर उसके बाद आप है ना उसी के लिए उसी पे तत्पर रहते हो, गुलाम बने पड़े हो शैतानों के। क्यों बने हो शैतानों के गुलाम? मत बनो ना, अच्छे काम करो भाई। ये उन लोगों के लिए जो ऐसी मेंटलिटी आज के टाइम पे भी रखते हैं। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ना सिर्फ 2 सेकंड में ही मैं ना वाइब्स मैच कर लेती हूँ कि इंसान एक्चुअल में है क्या। 2 सेकंड में मैं स्कैन कर लेती हूँ। 2 सेकंड में, मुझे सिर्फ 2 सेकंड चाहिए इंसान को देखने, सिर्फ शकल से। लेकिन आप लोगों को ना थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो। क्यों पशुओं को मारते हो आप? क्यों किसी जानवरों को मार रहे हो? क्या मिल रहा है आपको? मुझे समझ नहीं आ रहा। किसी जानवर को मार के आपको क्या मिल जाता है? हाँ, आपने क्या पैदा किया है? और आप कैसे कह सकते हो कि ना कुत्ते बिल्ली में भगवान नहीं होते? सब में भगवान होते हैं, सब में भगवान वास करते हैं, ठीक है। जो ऐसे बोलते हैं, और सत्य यही है कि ना आप इक्वली सबको नजरों से देख रहे हो ना, इक्वल आप सबसे प्यार करते हो। ये उन्हें सिंगल लीफ, ये होता है ना पत्ते की, ये फूल है ना, फूल फूल की सिंगल लीफ में भी भगवान वास कर रहा है। आप नहीं बना सकते इसको ऑर्गेनिकली। टेक्निकली से बना सकते हो आप इसे, ऑर्गेनिकली सिर्फ प्रभु ही बनाते हैं, भगवान ही बनाते हैं, ठीक है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि है ना, अगर आपको सत्य की तलाश करनी है तो सत्य यही है, आप इक्वल नज़रों से देखें, किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करें, सबको प्यार की नज़रों से देखें। भगवान को एक जगह पे संरक्षित ना करें, भगवान हर जगह है, ठीक है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप राम राम का जाप करेंगे, सीताराम का जाप करेंगे, ठीक है, उससे ही आपके आधे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, फिर आपको उसका पुण्य फल मिल जाएगा, ठीक है। ये है एक्चुअल में सत्य, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है। आप ये सोच रहे हो ना कि हमें समाधि लेनी है, हमें समाधि लेनी है बहुत ज़्यादा, हम सारे उससे हम हट जाएंगे, मतलब मोह माया से सब कुछ।
वो अलग कॉन्सेप्ट है, समाधि लेना अलग कॉन्सेप्ट है। किसी को ना बस मोह माया से बिल्कुल ही थक गया है, उसे जब समाधि लेनी है, भाई ठीक है भाई, तू ले ले समाधि, तू ले ले समाधि, तू पूजा पाठ कर, तू पहाड़ों पे जा, तू उस पे जा। भगवान ये नहीं कहते कि आप गृहस्थ जीवन में मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, गृहस्थ जीवन में आपसे पूजा नहीं करूँगा, मैं आपके गृहस्थ जीवन में आपके पास नहीं आऊँगा, गृहस्थ जीवन में आपको मेंटलिटी पीस नहीं दूंगा, सकारात्मक ऊर्जा नहीं दूंगा। भगवान ऐसा कभी नहीं कहते हैं, ठीक है, कभी नहीं कहते भगवान। भगवान इक्वली सबके हैं, इक्वली आप भगवान को सब, जो भी चीज़ें अभी हमारे इंडिया में इन्वॉल्वमेंट है चीज़ों का, आधा पाधा कैसे भी, इंसानों द्वारा ही है, ठीक है। इंसानों की बात, इंसानों का तो मैं कभी अप्रिशिएशन करती नहीं। अप्रिशिएशन से मैं पता सिर्फ दो ही चीज़ों का करती हूँ, एक तो किसी को चोरी झूठ चकारी ना करे, और दूसरी वो किसी की हत्या ना करे। झूठ चोरी चकारी वो बिल्कुल भी ना करे, और दूसरा किसी की हत्या नहीं करे। मैं दो चीज़ों में हमेशा अप्रिशिएशन करूँगी। क्यों हत्या करनी है भाई, किसी की हत्या क्यों करनी है तुम्हें? कौन होते हो आप हत्या करने वाले? क्या भगवान के पास जाना नहीं है? भगवान को नहीं दिखानी नजरें? एंड ऑफ द डे दिखाना है ना, मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना। कैसे होगी मोक्ष की प्राप्ति? राम राम जाप करो, सीता सीता राम जाप करो, करो डेली, उससे ही आपको पीस मिलेगा। एलेज आप भटकते रहना है, पूरा टाइम भटकते रहना है आपको। डेली सीताराम 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 का जाप करें, राम राम का जाप करें, तभी आपको पीस मिलना है। एलेज इतनी पैरेलल यूनिवर्स है, भगवान तो पटक के फेंक देगा दूसरी यूनिवर्स में, बबल्स की तरह। और वो सारा बबल्स है ना भगवान के दिमाग में चलता है, वो बबल्स ही भगवान का दिमाग है। एक्चुअल में दिमाग ही हमारा पूरा यूनिवर्स है, अगर देखी जाए तो। बैठे बैठे आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मन की पावर देखी ना, मन की कितनी बड़ी शक्ति है। मन आपको कहीं भी ले जाता है 1 सेकंड में, ठीक है। तो सत्य और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बस यही था कि एंड ऑफ द डे देखो, कोई नहीं जाना तुम्हारे साथ, कोई भी नहीं जाना। आप अकेले आए थे, आप अकेले ही जाएंगे। ये जितने भी रिश्ते नाते हैं ना, जितने भी रिश्ते आते हैं, कोई नहीं जाना आपके साथ, जाने जाओगे सिर्फ आप अकेले ही, ठीक है। तो ना रहेगा क्या यहाँ पे, आपकी अच्छाई और बुराई। तो अच्छे कर्म करो ना यार, थोड़े में खुश रह लो। आपको मेटेरियलिस्टिक ज़्यादा नहीं मिल रहे तो थोड़े में खुश रह लो, ठीक है। और भगवान का नाम लो कंटिन्यूअसली, राम राम जाप करो। ये तो कोई संस्कृत का इतना बड़ा वर्ड भी नहीं है कि ना भाई आपको बहुत सारा टाइम लगना है संस्कृत के वर्ड को बोलने के लिए, नहीं, नहीं लगना टाइम। हिंदी का वर्ड इतना प्यारा वर्ड है, राम। राम राम का जाप करो, राम 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 7 बार। तो देखो ऐसे ही हो जाता है, 2 सेकंड में ही आप ऐसे 7 बार तो ऐसे ही बोल लेते हैं, ठीक है। राम राम का एक बार बोलने की महिमा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सीताराम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव।